हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते होंगे तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यानी आपके जो 25 प्रश्न लिए गए हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड हुए हैं और कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, लोको पायलट, आरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, उसके बाद आपको टेक्नीशियन। ठीक है, तो बैंकिंग में जाते हैं या एसएससी सीजीएल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, यानी सामान्य ज्ञान से पूछ लिए जाते हैं। जो सामान्य ज्ञान में जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो 5-7 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो सभी से प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा तो कौन कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। जो पहला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यानी पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर है, बाज है, कबूतर है, तोता है। तो कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी, अगर जो भी स्टूडेंट दे रहा है मोर दे रहा है तो उसका राइट आंसर है मोर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है 2। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे। ठीक है, तो कौन है और कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज हैं, थॉमस एडिसन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, जेम्स वाट हैं। तो कौन है, तो जो इसका राइट आंसर है जो अगर देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यह टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो टेलीफोन का। ठीक है, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलग, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो बल्ब का हिस्सा जेम्स वाट ने जानते दोस्तों, जेम्स वाट ने यह विद्युत यानी विद्युत का आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलिए अगर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के साथ साथ पहले इन्होंने कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, आपके कहीं दुकानदार यानी कहीं भी आप देखे होंगे मॉल या दुकानदार सब रखते हैं इसको जोड़ने के लिए। जो कैलकुलेटर में हम लोग अपने फ़ोन में देख लेते हैं, कोई ऐप होगा तो उसमें जोड़ गुणा भाग घटाना होता है। तो इस सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था, पहले कैलकुलेटर किया हुआ, फिर उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली को कहा जाता है, जयपुर कहा जाता है, उदयपुर, जोधपुर। तो कौन सा कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है। ठीक है, तो गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। ठीक है, तो जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उदयपुर भी राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो कितनी है, 8 हैं, 10 हैं, 12 है, 14 है। तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि अनुसूची 12 है। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, तो 12 अनुसूचित हैं यानी अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा। तो कहाँ स्थित है, तो यह न्यूयॉर्क स्थित है। इसकी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में से। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी। ठीक है, तो 1945 में इसकी स्थापना, इस मुख्यालय की स्थापना की गई थी। किसके वजह से की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के तरह। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध उस समय समाप्त हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध न हो इसके लिए यह यूएनओ का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, तो
यानी अस्थाई सदस्य इसमें मुख्यालय में, ठीक है। तो यूएनओ के यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ के मुख्य यानी मुख्य सदस्य कौन से हैं, अस्थाई सदस्य? तो आप लोग को बता सकते हैं 5 हैं, 5 देश ऐसे हैं जो अस्थाई सदस्य हैं। पहला तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, दूसरा रूस हो गया, तीसरा जापान हो गया, चौथा चाइना हो गया और पांचवा फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये 5 देश इसके अस्थाई सदस्य हैं, जो इसको वीटो पावर के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, अगर कोई वीटो पावर ले लिया तो वह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो वह प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपको एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न बन गए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की नदी सबसे कौन सी नदी है? तो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है, ठीक है। तो अगर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन बताएंगे, ठीक है। तो नील नदी, ठीक है, अमेजन नहीं नील नदी है, सबसे लंबी नदी है। और सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी है, ठीक है। तो ये चाइना में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 7वां, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सहयोग आंदोलन, सविज्ञ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविज्ञ आंदोलन। तो कौन सा है जो यानी रिपीटेड हो गया है, ठीक है। तो ये रिपीटेड हो गया है। जो 7वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है 7वां, ठीक है। तो 7वां प्रश्न दिया गया है। 7वां में क्या दिया गया है, ठीक है। तो 7वां दिया गया यानी 8वां प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1964 में हुआ था, 1974 में, 1984 में, 1994। तो कब हुआ था? तो यह आपका जो यानी परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। किसके द्वारा यह किया गया था? तो यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न 9 है, ठीक है। तो भारत कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? भारत नहीं, कौन सा ग्रह, ठीक है। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र क्या है? यह भोर का तारा भी है और सबसे चमकीला भी है। भोर का तारा भी कहा जाता है, बट यह ग्रह भी है, ठीक है। तो एक प्रकार का यह ग्रह है, जैसे पृथ्वी, मंगल, शनि होता है, तो यह ग्रह है। यह सबसे ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। तो भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है। यह उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो शनि के बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति सबसे ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगल को कहा जाता है। और शुक्र के बारे में भी बात कर लें। शुक्र जो ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, ठीक है। तो जैसे कि पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक साथियों। तो यह कैसे राउंड करते हैं? ऐसे करते हैं, ठीक साथियों। तो कहीं ना कहीं यह क्लॉकवाइज घूमते हैं, बट शुक्र ऐसा ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो ये ऐसे होकर घूमता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है 10, ठीक है। तो 10 दिया गया है। अगला प्रश्न है 10वां है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? तो यह यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अगर भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर सकते हैं। अब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही होगा, ठीक है। तो यहीं आपसे पूछ देगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग बताइएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है यानी ताजमहल से लिया गया, ठीक है। तो 11वां, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया?
तो अकबर ने करवाया है कि बाबर ने करवाया है, शाहजहां ने कहा यानी शाहजहां ने करवाया है, औरंगजेब ने करवाया है। तो कौन ताजमहल का निर्माण करवाया है? तो जो इसका राइट आंसर है शाहजहां ने करवाया। ठीक है, तो 11 का सी सही है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल को बनवाया। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप लोग बता सकते हैं आगरा स्थित है। ठीक है, तो आगरा स्थित है। किसके याद में यह ताजमहल बनवाया गया था? तो यह मुमताज़ बेगम के याद में बनवाया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शाहजहां ने बहुत ज़्यादा प्रेम था यानी मुमताज़ बेगम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेम था उन्हीं की याद में यह ताजमहल बनवाया गया। जो महल नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि ताजमहल एक ताजमहल है, ताजमहल नहीं है वह यानी मुमताज़ बेगम का मकबरा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को चाय का बगीचा कहा जाता है? तो ठीक है साथियों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यानी किस भारतीय राज्य को चाय का बगीचा कहा जाता है? असम को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो यह यानी मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो केरल को आप लोग कह सकते हैं। ठीक साथियों, केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है या तो ठीक साथियों। और जो चाय का बगीचा किसे कहा जाता है? तो यह बगीचा यानी असम को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। जो इसका राइट आंसर है फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल ऑप्शन नंबर 20 सही है। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। हॉकी ठीक है, तो क्रिकेट है जो इंग्लैंड वालों का यह प्रसिद्ध खेल है और उनका राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? SBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, योजना आयोग द्वारा। ठीक है, तो योजना आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो किस पर किया जाता है? ठीक है, तो SBI एक प्रकार का बैंक है। ठीक है, तो भारतीय बैंक है जो गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। वित्त मंत्रालय से भी कोई मतलब नहीं है और योजना आयोग से भी मतलब नहीं है। तो यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बचा है, तो यही सही रहेगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम तो 1912 में, 1914 में, 1918 में, 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1914 से लेकर 1919 तक यह विश्व युद्ध चला था। कहीं ना कहीं ये पाँच साल तक चला था। ठीक है, तो आपको जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है साथियों, नो यहाँ तक क्लियर है आप लोग के लिए? तो चलिए अगले प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न गया है 16 में क्या दिया गया है? भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है 2011 के अनुसार। ठीक है, तो अब भी अगर जनगणना होगा तो यही डाटा सबसे अधिक निकल कर आएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उस समय आया था यानी 2011 के अनुसार 19.81 आया था। ठीक है, तो इतना 19,81,00,000 के आसपास भारत की यानी उत्तर प्रदेश की जनगणना थी। और सबसे कम पूछ लेगा, सबसे कम यानी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ कम पूछ लेगा तो आप लोग बताइएगा सिक्किम। यानी सिक्किम 6.57 लाख। ठीक है, तो इतने लाख वहाँ पे इसकी जनसंख्या है। ठीक है, तो सबसे घनत्व तो पूछ लिया जाएगा यानी सबसे घनत्व वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो आप लोग बिहार बताइएगा। ठीक है, तो बिहार उसमें केंद्र शासित भी प्रदेश आते हैं और यूटी भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग पूछा जाता है। तो प्रॉपर ढंग से आपको जनसंख्या वाले प्रश्न पर आपको हमने एक वीडियो प्रॉपर ढंग से बना दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो पूरा डाटा वही है, तो एक ही वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक साथियों, और भी प्रश्न है तो आपको जितना हुआ उतना बता दिए। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है, उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है?
अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो सूरज से प्राप्त होता है तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है। 17 का डी, ठीक साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा था? यानी किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा था? तो भगत सिंह जी ने कहा था, कि सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो कौन किसको कहा गया था? तो जो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक साथियों, एक कन्फ्यूजन, ठीक है, तो ये क्या क्या गया था? 17 का क्या दिया गया था? ठीक साथियों, 17 का डी। ठीक साथियों, यहाँ विटामिन डी है। जो 18 का जो दोस्तों आप लोग को दिया गया है, 18 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यानी सुभाष चंद्र बोस, यानी किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी को कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? 19 पर क्या दिया गया है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा हल्का होता है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हीलियम है। तो कौन सा सबसे हल्का होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे हल्की तत्व कौन सा है इसमें? तो यह हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की इनमें में से, ठीक है, तो जो ये दिया गया है सबसे हल्की गैस है। ठीक है, तो तत्व भी है, गैस भी एक प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है नंबर 20। ठीक साथियों, यानी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है, नीलगिरी है। तो कौन सा है पर्वत? तो यह अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो अरावली पर्वत है। जो अरावली पर्वत है, जो मुख्य भाग है इसका अरावली पर्वत का, पहले तो गुजरात में है। ठीक साथियों, गुजरात में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। ऐसे होता वो सब समाप्त हो गया। इतनी 4 राज्यों में यह फैला हुआ है। सबसे पुरानी अरावली पर्वत है। तो 20 का बी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? दक्षिण भारत में पड़ता है। जो हिमालय है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, तो यानी जो हिमालय पर्वत है सबसे नवीनतम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इसको प्रॉपर ढंग से हम हिमालय का चैप्टर है जो करा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये इस यूट्यूब के माध्यम से आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1920 में। तो दोस्तों यह जो ए ह्यूम के द्वारा यह यानी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी? तो किसने रखी है? तो ब्रिटिश सरकार ने रखी है, फ्रांसीसी सरकार ने रखी है, डच सरकार ने रखी है, पुर्तगाली सरकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है 22 का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कब यानी किसने रखी? तो ब्रिटिश सरकार ने रखी। कब रखी थी? तो यह 1605 में रखी थी। ठीक है, तो 1605 में रखी गई थी। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है, तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। तो आपको अगले पॉइंट में बताए थे। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यानी बृहस्पति है। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 24 का भारत का पहला नागरिक कौन है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक साथियों, इसका उत्तर सामने दिख गया आप लोग के, क्योंकि इसको एरर करने में गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? महाभारत का है, रामायण का है, वेद है, पुराण है, ठीक है। तो जो इसका हिस्सा है, गीता किसका काव्य का हिस्सा है? तो यह महाभारत का हिस्सा है। वेद कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वेद 4 होते हैं। तो आपका जो 25 प्रश्न था, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, तो यह समाप्त हो गया, ठीक साथियों। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, यानी यह कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।